एक वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी पर पॉलिटिकल रिएक्शन भी आए। आम जनता के रिएक्शन तो आए ही, पॉलिटिकल रिएक्शन भी आए। क्या कुछ पॉलिटिकल रिएक्शन है वो पहले आपको सुनाते हैं। 12 बजे एक वरिष्ठ पत्रकार के घर पुलिस जाती है, जैसे वो कोई कुख्यात उग्रवादी हो, और उनके बेडरूम से उनको खींच कर निकाल कर गिरफ्तार करती है। उनके हाथों में हथकड़ी लगाती है, जिसपे भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त कंडीशंस रखे हैं कि हाथों में हथकड़ी लगाकर आपको बहुत ऐसे कम कंडीशंस हैं जिसमें आप ले जा सकते हैं। उसकी भी अवहेलना इन लोगों ने की। और इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र कुमार अंटिल के मामले में महत्वपूर्ण निर्देश दिया था, जो उनका नवीनतम जजमेंट है, जिसमें कहा था कि गिरफ्तारी लास्ट रिसोर्ट होनी चाहिए। जब पुलिस पूरे तरीके से पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान संतुष्ट हो जाए तभी ऐसे कदम उठाने चाहिए। और उन्होंने कहा कि बेल एज अ मैटर ऑफ राइट देना चाहिए, गिरफ्तारी रेयर होना चाहिए, अपवाद होना चाहिए। हम तो मानते हैं अरूप चटर्जी जी एक जाने माने पत्रकार है और एक रिप्यूटेड, उनका जो चैनल चलता है न्यूज़ 11, वो रिप्यूटेड चैनल है। वो पब्लिक के जो डिमांड होता है, गरीब गुरबा आदिवासी जो पिछड़े तबके के हैं, उनके डिमांड को सरकार तक पहुंचाता है। उनकी जो मांग होती है उसकी आवाज बन के सरकार तक पहुंचाता है, लोगों तक पहुंचाता है। इस तरह उनकी गिरफ्तारी करना कि 1 बजे भोर में आना, उनको बिना कपड़ा के हाफ पैंट पे जिस स्थिति में घर में थे उस स्थिति में घर से उठा के ले जाना, इस तो होता है FIR होता है तो उसके लिए नोटिस भेजा जाता है कि आपके ऊपर FIR हुआ है। वो जब तो बिल लेने जाते हैं, बिल लेने के बाद अगर बिल नहीं होता, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मांग करेंगे इस पे कार्रवाई करें कि किस के निर्देश पे कैसे इसको किया गया। जी, एक ईमानदार चौथे स्तंभ पत्रकार, उनको ऐन कैन प्रकरण में फंसाया जा रहा है। कई वर्षों से देखते आ रहे हैं कि एक स्वच्छ छवि न्यूज़ 11 एक जाने माने चैनल है और हम लोग रात भिनसर देखते हैं, घर में भी जाते हैं तो न्यूज़ 11 पहले लगाते हैं। ऐसे ईमानदार पत्रकार को फंसाया जा रहा है। मैं हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं उचित न्याय दिलाया जाए, क्योंकि एक पत्रकार है। मुख्यमंत्री जी में इसमें हस्तक्षेप करें और जल्द से जल्द निपटारा करें। बहुत ही सही पत्रकार और बहुत बढ़िया पत्रकार हैं और जिस तरह से उन्हें अरेस्ट किया गया ये बहुत निंदनीय है। RJD इसका पूर्ण विरोध करती है और हमें हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहना चाहते हैं कि इसे निष्पक्ष जांच हो, रिहा किया जाए। हम तो मानते हैं अरूप देखिए, वो निश्चित रूप से जिस तरह से बातें सामने आई है वो गंभीर मसला है कि क्यों इस तरह से रात में गिरफ्तारी हुई, और ये देखना पड़ेगा कि कोर्ट का क्या निर्देश था, पुलिस ने किस तरह से एक्ट किया है। और लगातार मैं आप लोगों के संपर्क में भी हूँ और लोगों से भी जानकारी ले रहा हूँ कि क्यों ऐसी बातें हुई हैं। और निश्चित रूप से अगर इस तरह से कोई बेवजह का इस तरह से कोई प्रयास किया गया है, और जो सही बात आप कह रहे हैं कि रात में उठाने की बात, तो ये गलत है। जब वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं तो आप किसी भी समय आप उसको वो कर सकते थे। इन सारी बातों को बहुत गंभीरता से देख रहा हूं और निश्चित रूप से जहां भी इस संबंध में कोई क्वेरी करनी होगी करूंगा। देखिए, गिरफ्तारी हुई है, उसका फोटो भी वायरल देखे। वायरल फोटो तो लोग के पास आया था, उनको तो और पोस्ट नहीं करना चाहिए था, कि हम कहेंगे। और एक घटना का बारे में हम लोग इसका तहकीकात कर रहे हैं। मुझे जानकारी हुई करीब 10 बजे, फिर बात कर ही रहे हैं हम लोग। इससे हमारा अध्यक्ष जी ने अभी बताया कि उस सिलसिले में हम लोग अपना पार्टी लेवल से भी बात कर रहे हैं। अब वही तो कानूनी दावपेच क्या है उसकी जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी वैसी नहीं होनी चाहिए, इस बात को हम मानते हैं। चौथा स्तंभ है, इसलिए हम जी वो इसके बारे में हम लोग दरियाफ्त करके ही बताएंगे क्या उसका हो सकता है। लोकतंत्र का आप लोग बचा लीजिए, हम ही लोग नहीं रहेंगे तो कौन करेगा?
देखिए, पार्टी इस मामले को बहुत गंभीरता से संज्ञान में ली है। अभी अध्यक्ष जी ने इनको कहा है, उनके द्वारा कहा भी गया कि पूरी चीज़ों को देखा जा रहा है और इस पर अभी किसी तरह का टिप्पणी करना कि कानून अपना काम कर रही है, ठीक है, लेकिन मामला है तो गंभीर मामला। अब पूरे मामला को हम लोग अपने स्तर से छानबीन कर रहे हैं, उसके बाद में हम लोग इस पर फिर आगे करेंगे। आपने पॉलिटिकल क्या बयान आए कांग्रेस से, राजद से, जेएमएम से, वो अपने दर्शकों को हमने दिखाया। और ये आपको बताना चाहूंगा कि इस समय जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो दरअसल सोशल मीडिया पर आए वैसे तमाम कमेंट्स हैं झारखंड की जनता के, जो न्यूज 11 भारत के साथ खड़ा है और जो पूरी तरह से इस कार्रवाई का कंडेम करता है, जो ये कहता है कि धनबाद पुलिस ने ये बहुत गलत किया कि किसी भी एक वरिष्ठ पत्रकार को जो आमतौर पर सार्वजनिक जीवन में उपलब्ध है, किसी भी वक्त उनसे मुलाकात की जा सकती है, वैसे शख्स को रात में गिरफ्तार किया गया। ये बिल्कुल भी धनबाद पुलिस का आम मानवीय चेहरा दिखाता है। और हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं, शाहनवाज और दीप नारायण, दोनों का रुख करेंगे बारी बारी से। शाहनवाज का पहले रुख करते हैं। शाहनवाज, एक बात जो यहां हम डंके की चोट पर इस समय कह रहे हैं कि खुला चुनौती भी है, खुला चैलेंज भी है वैसे लोगों के लिए जो इसमें भी कहीं ना कहीं 6-9 करते हैं। धनबाद की जनता के साथ आप बात करें, एक सर्वे आप कराए धनबाद की जनता के बीच जाकर और यह पता लगाए। मैं तमाम लोगों को यह चैलेंज करता हूं जो हमारे अगर सवाल उठाते हैं, अगर कुछ ऐसे लोग हैं उनको मैं कहता हूं, आप जाकर धनबाद जिला में जाकर धनबाद की जनता के बीच में सर्वे कराए शाहनवाज, और वहीं के लोगों से आप पूछिए कि क्या आपके जिले में कोयला चोरी हो रही है। एक एक जनता बोलेगा कि हां, यहां कोयला चोरी हो रही है। आप धनबाद की जनता से पूछे कि क्या धनबाद में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है, क्या धनबाद में खुलेआम हत्याएं नहीं होती है, खुलेआम बमबाजी नहीं होती है। धनबाद की जनता कहेगा शाहनवाज कि हां, बिल्कुल आपकी बातों में दम है, धनबाद में खुलेआम हत्याएं होती है, खुलेआम बमबाजी होती है। और इसकी पूरी जवाबदेही किसके ऊपर है शाहनवाज? धनबाद के पुलिस कप्तान, धनबाद के एसएसपी के कंधे पर है। और इन तमाम चीजों में रिपोर्ट कार्ड उनका देखे तो वो फेल है। गिरफ्तार किनकी की जाती है? जो इन मुद्दों को उठाता है। शाहनवाज, ये एक बहुत बड़ा सितम है, जुल्म है जो लोकतंत्र पे किया गया है, अभिव्यक्ति की आजादी पे किया गया है, सच लिखने वालों पे किया गया है। झारखंड में थोड़ी सी समझ रखने वाला भी अगर कोई व्यक्ति इस वक्त हमारा प्रसारण देख रहा होगा, वो समझ जाएगा कि यहां पे क्या हो रहा है। लेकिन हम ये कहते चलें कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो घट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। आप सच की आवाज को इस तरह दबा नहीं सकते हैं। अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, यहां पर सच को नंगा करने की कोशिश की गई है, बेइज्जत करने की कोशिश की गई है और यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर तुम माफिया राज के खिलाफ इस तरह जिहाद छेड़े रहोगे तो कहीं न कहीं तुम भी परेशान हो जाओगे, तुम्हारे भी बेडरूम से तुमको घसीट करके उस लिबास में निकाला जाएगा और तुम्हारी भी तस्वीर वायरल की जाएगी। ये धमकी माफिया तंत्र की है जो झारखंड में इस वक्त बहुत सक्रिय है। आप देख सकते हैं, बालू माफिया इस वक्त सक्रिय जी, छर्री माफिया इस वक्त सक्रिय जी, कोल माफिया इस वक्त बहुत ही रौद्र रूप में है, क्योंकि न्यूज 11 ने उनकी दुकानदारी पर कई बार प्रहार किया है। शिवम को के प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पिछले 10 दिनों से प्रसारण हुआ है और कार्रवाई की उम्मीद उसके खिलाफ थी, लेकिन अफसोस कि कार्रवाई सच दिखाने वाले पे हो रही है, सच की आवाज बुलंद करने वाले पे हो रही है। मैं फिर से एक बार रिवाइंड करके चलूं, 12 साल पहले चलें जब न्यूज 11 की बुनियाद पड़ी थी जी, तब कोई ऐसी आवाज नहीं थी जो सच के लिए खड़ी हो सके, चाहे वो किसी भी तरह का हादसा हो,
चाहे भी किसी तरह के राजनीतिक भ्रष्टाचार हो, किसी भी तरह की कोई राजनीतिक साजिश हो, विधायकों की खरीद फरोख्त हो, सब सच को हमने पूरी हिम्मत के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया है। पैंडेमिक के पिछले 2 सालों की बात कर लें, जब लोग अपने अपने घरों में बंद थे, सड़कों पे हम ही घूम रहे थे, हम ही बैक्टीरिया और वायरस के खतरे के बाद भी शमशान घूम रहे थे। किसकी हिम्मत पे घूम रहे थे? उसी अरूप चटर्जी की हिम्मत पे घूम रहे थे। और हमारे भी साथी कुर्बान हुए, हमारे भी 2 साथियों की मौत होती है, लेकिन हम हारे नहीं, डरे नहीं। हम लगातार किसके खिलाफ आवाज उठाते हैं? भू माफियाओं के खिलाफ, गलत मोटेशन करने वालों के खिलाफ, भ्रष्टाचारी सीओ के खिलाफ, पैसे लेते हुए पकड़े जाने और भ्रष्ट इंजीनियरों के खिलाफ। हमारा प्रसारण आप देख लें, हम किसके खिलाफ हैं? हम जुल्म सितम करने वालों के खिलाफ हैं, गरीबों को लूटने वालों के खिलाफ हैं। और ये शिवम कुक वाले कौन है? ये 2000 करोड़ का घोटाला है, जो जाते जाते अरूप चटर्जी ने भी कहा है। और इसका बहुत ही खुला चैलेंज है सरकार को कि अब वक्त आ गया है कि उसको भी अपना रुख और रवैया साफ करना होगा कि आखिर वो किसके साथ है। पत्रकारों में कुछ ऐसे भी मीडिया हाउसेस हैं जिन्होंने इस खबर पे हमारा स्टैंड क्लियर स्टैंड का समर्थन करने के बजाय इसका मजा लिया है, इसकी खबरें छाप करके ये दिखाने की कोशिश की है कि हम गलत हैं। हम उन लोगों को बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि आपका भी नंबर आएगा, आप भी बेडरूम से इसी तरह घसीट करके निकाले जाओगे। सड़कों पे कोई आपको इसी तरह बेइज्जत करेगा। आप आज हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आप नहीं जानते हैं कि नुकसान कितना बड़ा हुआ है। और ये सीधा तमाचा किसके गाल पे पड़ा है? ये तमाचा लोकतंत्र के गाल पे पड़ा है और लोकतंत्र आज के दिन शर्मिंदा हुआ है। लेकिन वाह रे जनता का समर्थन और हमारे पॉलिटिकल पार्टी के कुछ जिम्मेदार लोगों का समर्थन आज हमको जिस तरह से मिला है, हम इस बात को यकीन करने लगे हैं कि लोकतंत्र में अभी बहुत जान बाकी है। और अरूप चटर्जी कोई विदेश नहीं गए हैं, वो जेल गए हैं और उसी धनबाद में जहां के वो पैदावार हैं, वो वहां से और निखर के तप करके लौटेंगे। उसके बाद हम एक वाकई निर्णायक लड़ाई छेड़ेंगे उन तत्वों के खिलाफ। और अब अभी कोई रोक नहीं सकेगा, कोई समझा नहीं सकेगा, हमें कोई मैनेज नहीं कर सकेगा। मैनेज करने वाले मैनेज करते हैं, मैनेज होते हैं। और मैनेज होते हुए भी आज यहाँ पर जो पत्रकारिता के खिलाफ जो सितम हुआ है, उस पर भी जो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बगले बजा रहे हैं और सोशल मीडिया पर एक से एक मजेदार पोस्ट डाल रहे हैं। आप कहां बचे रहेंगे? आपको भी इसी तरह थाने में आना पड़ेगा और आना पड़ा भी होगा। आपने देखा होगा कि अगर इस तरह से हम डर जाएंगे तो क्या जनता की आवाज कौन बुलंद करेगा? कौन माफिया तत्वों से लोहा लेगा? जनता बैठ करके टेलीविजन देखती है निश्चिंत होकर के। किसके भरोसे पर? हमारे भरोसे पर। न्यूज़ 11 में तांता लगा रहता है, लोग दस्तावेज लेकर के आते हैं कि हमारी जमीन पर अवैध कब्जा हो गया। सीओ हमारी नहीं सुन रहा है, बीडीओ हमारी नहीं सुन रहा है। कौन आवाज उठाता है? हम उठाते हैं। किसकी हिम्मत पर उठाते हैं? अरूप चटर्जी की हिम्मत पर उठाते हैं। और अरूप चटर्जी आज बेशक हवालात के अंदर है, लेकिन जब वो बाहर निकलेंगे तब वो पाएंगे कि उनके जो साथी हैं, उनके जो हमदर्द हैं, चट्टान की तरह उनके साथ खड़े हैं। एक अरूप चटर्जी को गिरफ्तार किया गया है, दीप नारायण। झारखंड के सभी जिलों में अरूप चटर्जी है, झारखंड के सभी प्रखंडों में अरूप चटर्जी है, झारखंड में सभी प्रखंडों के पंचायतों में न्यूज़ 11 भारत का प्रतिनिधि है, जो अपने आप में एक अरूप चटर्जी है और जो वहां से अपने अपने क्षेत्र से लगातार उन तमाम भ्रष्ट लोगों का पर्दाफाश करता रहेगा। जो काम अरूप चटर्जी ने किया है, वो तमाम पत्रकार जो प्रखंड स्तर पर है, जिला स्तर पर है, वो अपने आप में सभी अरूप चटर्जी है। दीप नारायण, किस किस की आवाज को आप दबाएंगे? दीप नारायण। जी बिल्कुल, देखिए हम जवाब देना चाहेंगे और समर्थन करना चाहेंगे शाहनवाज जी, हमारे जो सहयोगी हैं, जिन्होंने कहा कि कुछ लोग मजा ले रहे हैं, तो बारी तो उनकी भी आएगी। लेकिन आपको हम बता दें, हम
दीप नारायण बाबा नगरी से आते हैं। 19 साल का पत्रकारिता है हमारा, और आपको बता दें कि इस बाबा नगरी में कहते हैं कि सबका समय आता है और बाबा सब कुछ देखते हैं, और बाबा की नगरी में सच हमेशा जीतता है। और हम आपको बता रहे हैं कि जब इस प्रकरण को न्यूज़ 11 ने उठाया, इन नकाब पोशों को बेनकाब करने की कोशिश की और उसके बाद इन माफियाओं को खुली चुनौती देते हुए राज्य की संपत्ति, राष्ट्र की संपत्ति को बचाने का जो मुहिम चलाया, और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि ये सलाखों के पीछे हुए, धन्यवाद ले जाया गया इन्हें। लेकिन हम उन्हें बता दें कि इस खबर से ना तो पत्रकारिता झुकेगी और ना तो न्यूज़ 11 झुकेगा। बिल्कुल। और हम आपको ये भी बाबा नगरी से बता दें कि देखिएगा कुछ समय के बाद एक ऐसा दौर आएगा जब वो बाहर भी आएंगे, और उस समय न्यूज़ 11 की पत्रकारिता की धार भी बढ़ेगी और रफ्तार भी बढ़ेगी, और दुगने जोश और खरोश के साथ इन जो कोल माफिया है उनके खिलाफ मुहिम भी चलेगी, और इसके बाद इनकी बारी आएगी, क्योंकि अभी तक सरकार ने कोई स्टैंड नहीं लिया है, जबकि सरकार के राजस्व की हम बिल्कुल आप दोनों हमारे साथ बने रहेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ न्यूज़ 11 भारत मुहिम चलाता रहेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।